नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। बात करेंगे लोकतंत्र की और एक ऐसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसमें कहेंगे जुबान संभाल के, यानी कि कहने से पहले सोचिए। तौल मोल के बोल, ये कुछ कहावतें आपने सुनी होंगी, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि की जुबान फिसल जाए तो क्या हो सकता है? यदि वो भूल जाए अपनी मर्यादा तो क्या हो सकता है? ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह। क्या कह बैठे, किसके बारे में कह बैठे, उसके बाद जो बवाल हुआ वो सबने देखा। क्या बवाल था? उन्होंने कहा कि सन 2017 से पहले त्यागी, सैनी जैसी जो कास्ट है इनकी, कश्यप कश्यप भी इन्होंने शामिल किया। तीनों जो हैं इनकी स्त्रियों को, लड़कियों को जो है बदमाश उठा के ले जाया करते थे, बलात्कार हो जाया करते थे। उसके बाद त्यागियों ने इसका विरोध किया। पूरा त्यागी समाज सामने आ गया और उन्होंने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जो कैलाश मानसरोवर भवन है वहां पर धरना दिया, सामने बैठ गए। बाद में स्वतंत्र देव सिंह को वीडियो जारी करके माफी मांगनी पड़ी, लेकिन माफी मांगनी ही क्यों पड़ी? क्यों कहा उन्होंने त्यागियों के बारे में ऐसा? बात करते हैं डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी से। डॉक्टर साहब, त्यागी जी एक बहुत ही रेपुटेटेड कास्ट है, डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आर्मी में है, हर क्षेत्र में है, बिजनेसमैन है, शान है त्यागी इस देश की। और आप भी एक बहुत वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर हैं, त्यागी समाज की शान है। मैं जिस भी त्यागी से मिलता हूं वो कहता है कि वो हमारे हीरे हैं, हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं अपने डॉक्टर साहब के ऊपर। वो शान है हमारी त्यागियों की। आप कैसे देखते हैं स्वतंत्र देव सिंह को? क्या उनको ऐसा कहना चाहिए? एक सवाल। क्या उन्होंने जानबूझ के कहा? दूसरा सवाल। या फिर उनकी जुबान फिसल गई और वो गलती से कह बैठे? तीन सवाल है। देखिए, जब कोई मंत्री या इस तरह के कोई वक्तव्य देते हैं तो माफी मांगते हुए वो यही आपको वक्तव्य बोलेंगे कि जबान फिसल गई है जी। लेकिन वो कहाँ तक पहुंचे हैं, वो किस लेवल पर थे इनिशियली जी। एजुकेशन के टाइम पे, अब वो कहाँ बैठे हैं? क्या वो इस डिस्टेंस को अच्छे से भाग पाएंगे? कैसे पहुंचे वहां? जी। इतनी ऊंचाई पे जब आदमी पहुंचता है तो उसको अपना एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए। ये तो उनके लिए सलाह है। दूसरा, अगर वो ये समझते हैं कि त्यागी बिरादरी अपने आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है, ये बात वो भूल जाएं। जी। त्यागी जो हैं वो परशुराम के वंशज हैं और एक बार परशुराम जी की सारी कहानी पढ़ लें, फिर उनको त्यागी ब्राह्मण समाज की कहानी पूरी पता लग जाएगी और उनको ये भी पता लग जाएगा कि अगर उनके बच्चों के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो वो क्या करेंगे। जी। ये अभी हमने अन्नू बहन का जब हुआ था नोएडा वाला प्रकरण, श्रीकांत वाला, अन्नू बहन, हाँ, श्रीकांत जी की बात नहीं करेंगे इस बीच में। ठीक है। अन्नू बहन का जो प्रकरण हुआ था, ये हमने उनको दिखाया था। एक कंकड़ हमने फेंकी नहीं थी और 5 लाख से ज्यादा लोग एक ग्राउंड में इकट्ठे होकर ये दिखाया था उनको कि हम में कितनी शक्ति है। जी। दूसरा, उनको अभी जो यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया है अध्यक्ष साहब को, उनको ये दिखा दिया है कि चंद त्यागी, बिल्कुल कुछ चंद त्यागी थे, वो तो लाख में नहीं थे, चंद त्यागी आपका क्या हाल बना सकते हैं। तीसरा, जो आप अभी भी गलती करके बैठ गए हैं कि उनके ऊपर एफआईआर कर दिया है, जो भी वहां हमारे त्यागी भाई थे, ये आपने तीसरी गलती की है। जी। ये जो तीसरी गलती है, अगर इसको नहीं सुधारेंगे तो 2024 के चुनाव में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 20% वोट है त्यागी ब्राह्मण समाज की वेस्टर्न यूपी में। जी। ये आप समझ लीजिए, और ये एक एजुकेटेड तबका है, हर फील्ड में इसको हर आदमी जानता है, अपना परचम लहरा हर फील्ड में। जी। डॉक्टर साहब, मैं बीच में रोक रहा हूं। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो देखिए, फिर आपसे बात करते हैं कि आखिरकार स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा था। देखिए वीडियो। 17 के पहले की स्थिति का मैं जिक्र कर रहा था कि राज्य के अंदर कैसे दहशत था, दहशत का माहौल था। बेटियां स्कूल जाने में भी डरती थी, शाम को निकलती थी तो भी डर लगता था, भय का वातावरण था।
और शाम के बाद कोई निकलता भी नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दहशत का माहौल था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। 17 पहले के वातावरण का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें कुछ समाज के, कुछ जाति के नामों का मैं जिक्र कर दिया। हो सकता है जाति के नाम से कश्यप सैनी त्यागी का नाम लेने से समाज को आहत पहुंचा हो, कष्ट पहुंचा हो, तो अपना शब्द मैं वापस लेता हूं। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए जो आपका अपना आंदोलन है ये सब स्थगित करेंगे। और मेरे बारे में भी अच्छी तरह आप सब जानते हैं, कोई मेरी मनसा भी नहीं खराब था, न किसी प्रकार का कोई ऐसी मन में दुर्भावना थी, क्योंकि वह हम लोग स्थितियां देखे हैं, संघर्ष किए हैं और सड़कों पर संघर्ष किए हैं। सत्र के पहले इनके गुंडागर्दी के, इनके अत्याचार का, जब सपा बसपा कांग्रेस का शासन था तो वातावरण बहुत खराब था। आज कम से कम 12 बजे रात को भी बेटियां सुरक्षित मुजफ्फरनगर से मेरठ जा सकती हैं। इसलिए इस वातावरण का स्वागत करना चाहिए और ऐसा कोई वाणी के कारण किसी को कष्ट पहुंचा है, ऐसा भविष्य में नहीं होगा। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो अभी आपने देखा वो वीडियो जिसके अंदर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं त्यागी समाज के बारे में। डॉक्टर साहब, हमने वीडियो भी दिखा दिया, वो सारी बात हो गई। अभी आपने जो बात कही, चुनाव आने वाले हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, त्यागी समाज की 20% की हिस्सेदारी भी है। आखिरकार स्वतंत्र देव सिंह करना क्या चाहते हैं? क्या ये कि पॉलिटिकली मूव लगता है आपको? क्या वो त्यागी समाज को नाराज करके अलग करना चाहते हैं, या त्यागी समाज को हल्के में ले रहे हैं, या उनको त्यागी समाज के वोट चाहिए नहीं, या त्यागी समाज के अंदर फूट डालना चाहते हैं? मतलब क्या है उनकी रणनीति? आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ही बड़े और परिपक्व समझदार नेता है और वो इस तरह की बात कह जाएंगे त्यागियों के बारे में। वो देखिए, जो राजनेता होता है उसको बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ के, और हम जानते हैं कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है इन सब लोगों का। हमारा भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, सर्जन्स का, डॉक्टर्स का। लेकिन जब हम कोई सामाजिक वक्तव्य दे रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सोच समझ के ये वक्तव्य देने चाहिए। ऐसी स्टेज पे जहां हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर भी बैठे हैं, उसी स्टेज पे आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो, माननीय चीफ मिनिस्टर उसका कुछ खंडन नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये जो स्टेज पे बोला गया है गलत है। आप खंडन कर रहे हैं जब आपके जो कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये एक सोची समझी हरकत तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि उनको हमारी ताकत का तो अंदाजा है जी, कि त्यागी समाज कितना पावरफुल है। खतौली में उनको दिखा दिया है जी, अभी भी दिखाएंगे। खतौली उपचुनाव की बात आप कर रहे हैं जी, अभी भी दिखाएंगे जी। ऐसी बात नहीं है। तो ये जो अगर उनको अनजाने में भी ये हुआ कि हमने अनजाने में बोल दिया, तो क्यों बोल दिया? सिर्फ त्यागी समाज ही क्यों, कश्यप समाज ही क्यों, सैनी समाज ही क्यों, ये 3 समाज क्यों? अगर आप ऐसे उनको बोलेंगे तो आप क्या समझते हैं समाज आपसे खुश रहेंगे? इन तीनों कास्टों का अपमान है ये। इनकी महिलाएं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, या फिर ये कास्ट इतनी कमजोर रही कि कोई भी इनका शोषण या फिर इनके साथ बुरा बर्ताव कर सकता था, और अब ऐसी स्थितियां बदल गई हैं। तो ये एक विमर्श का विषय हो गया है और एक चर्चा का बिंदु है इस वक्त पूरे गाजियाबाद में और आसपास के क्षेत्र में कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और क्यों माफी मांगनी पड़ी। ये चर्चा का विषय है। डॉक्टर साहब, कश्यप समाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, सैनी समाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन त्यागी समाज की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई, उसके बाद माफी मांगनी पड़ी। तो 2024 के चुनाव में क्या असर
पड़ सकता है इस चीज का? देखिए, बिल्कुल क्लियर कट है, मैं बता देता हूं आपको माफी क्यों मांगनी पड़ी। जी। जो जिस गवर्नमेंट के सामने जो भी इनके मन में उदाहरण होगा कि ऐसा कुछ हुआ था किसी पार्टी के उसमें कार्यकाल में, जी। इनको अपनी पार्टी का कार्यकाल भी अन्नू बहन वाला याद करना चाहिए, जब उसके बच्चों को बिना पानी के बिना बिजली के रखा था, जब उसको अरेस्ट किया गया था, जब उसके घर पे बुलडोजर चलाया था, जो कि उसका घर था, वो श्रीकांत का घर नहीं था। बिल्कुल। और उसकी जो अन्नू की मामी है उसको कहां कहां घुमाया गया था, ये सब इनकी पुलिस ने किया था। आप अपनी चीज पे सिर्फ पानी फेरने के लिए कि हमारी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, आपकी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है, 1 साल पहली बात है, क्या उसको नहीं समझ पा रहे हैं आप? तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। जब बीजेपी की गवर्नमेंट में त्यागी बिरादरी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, तो दूसरी गवर्नमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी सिंपैथी क्यों लेना चाहते हैं? जी। सिंपैथी लेने का मतलब ही ये है कि आप अभी ताकत को पहचान रहे हैं। जब 5 लाख इकट्ठे हुए थे, अब कुछ चंद त्यागी भाइयों ने आपको हाउस अरेस्ट किया है, 24 में बताएंगे। बिल्कुल 24 में बताएंगे, ये त्यागी समाज कह रहा है और डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी कह रहे हैं 24 में बताएंगे, तैयार रहिए आप। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की बातचीत अभी हुई, मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूं। आपने जो बात कही, क्या कुछ ऐसे आंकड़े हैं उनके पास में जो बता सके त्यागी समाज के साथ ऐसा कुछ हुआ था? 1-2 केसेस हैं जो इस तरह हुआ था। एक बागपत का किस्सा है, वो बहुत ही फेमस है, पर उसको हम रिपीट इसलिए नहीं करना चाहते कि वो जो हुआ था उसका बदला लिया गया था, ये भी उनको पता होगा। जिसने भी वो किया था उनको मौत के घाट उतारा गया था, और एक रेयर, एक ऑप्शनल घटना है जो विकल्प हो जाता है, ऑप्शनल घटना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो त्यागी बिरादरी के हमारे लोग थे, ये कानून हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन जब हमारी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ बागपत में, तो उसका बदला लिया गया जी। और वो कानूनन तौर पे बदला नहीं लिया गया था, वो शरेआम उनको गोली मारी गई थी जी। लेकिन ये गलत है। मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूं उसको मैं हरी झंडी नहीं दे रहा हूं कि उन्होंने सही किया था, वो कानूनी वे में होना चाहिए था। लेकिन त्यागियों को अगर कोई अंडर एस्टिमेट करेगा तो वो उस वे में ना ले इस चीज को कि त्यागी ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे जी। तो अभी आपने सुना डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी ने जिस तरीके से कहा, अपनी बात रखी कि तैयार रहिए 2024 में बताएंगे कि यदि आप त्यागी समाज का अपमान करेंगे या त्यागी समाज की स्त्रियों का अपमान करेंगे इस तरीके के बयानबाजी करके, तो आपको 24 के अंदर वोट की ताकत से बताएंगे कि त्यागी समाज कहां खड़ा है या त्यागी समाज सत्ता परिवर्तन में क्या भूमिका भी निभा सकता है। ये तरीके से ये कहने का पर्पज है डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी का। और आप माफी मांगकर लीपापोती नहीं कर सकते, अपनी बात से मुकर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक पार्टी हाईकमान से देखिए चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। थैंक यू।